अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गोश्त छोड़े, सब्ज़ी छोड़े, दाल छोड़े, आज मैं आपको एक बहुत मज़े की रेसिपी बताऊंगी। आलू अंडे का सालन शोरबे वाला। एक बार आप लोग बनाएंगे तो सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस तरीके से ये बनेगा, इतना टेस्टी। तो आपको आज मैं ये नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई दाल सब्ज़ी खाने को दिल ना करे तो आप इस तरीके से आलू अंडे का सालन बनाकर एक बार ज़रूर देखें, ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी रेसिपी। 5 अदद मैंने अंडे ले लिए, 2 मेरे पास आलू है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आइए चलते हैं। रेसिपी के दौरान मैं आपको सारे जितने भी मसाले हैं वो साथ साथ बताती जाऊंगी। कम इंग्रेडिएंट्स से ये हम सालन बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब 1 अदद हम बर्तन लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने इस तरीके से ऐड किया है क्योंकि प्याज का जितना भी पानी है वो सबसे पहले जल्दी से ड्राई हो जाएगा और हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से कम टाइम में जल्दी इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जल्दी ये नरम भी हो जाएगा। इस तरीके से आपने प्याज को थोड़ा सा बर्तन के अंदर अच्छे तरीके से ये पानी इसका खुश्क कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स आप लोग ज़रूर देखा करें, रेसिपी को स्किप किए बगैर, ताकि आपको रेसिपी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए। अब देखिए प्याज का जितना भी पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई होना शुरू हो चुका है, खुश्क। अब इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। प्याज का पानी जो है खुश्क हो चुका है। एक चम्मच भर के मैं घी का ऐड करूँगी। आपके पास जितने आपके पास अंडे हैं, आलू है, उस हिसाब से आप लोग मटेरियल के हिसाब से घी ऐड करें। अब इसको हम अच्छे तरीके से प्याज को जो है फ्राई करेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे। इसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि कौन से स्टेप से कौन सा मसाला हमने ऐड करना है। अगर आप लोग इस स्टेप से सारे चीज़ें डालेंगे, आपकी जो रेसिपी है इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी और मज़े की बनेगी। आलू अंडे का सालन तो हर घर में बनता है, हर कोई बनाता है, लेकिन आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत आसान तरीका लगेगा और जो टेस्ट है शोरबे का वो बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। प्याज अब अच्छे तरीके से देखिए कलर भी इसने अपना चेंज कर लिया है, सुनहरा कलर इसका हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, मेरे पास है टमाटर एक बड़े साइज़ का, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं 2 से 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इकट्ठा। प्याज को आप लोग इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। इसको बारीक मैंने ऑमलेट का काट लिया था ताकि ये जल्दी प्याज जो है हमारा गल जाए। ये देखिए इस तरीके से हम मसाले को अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। अब जितना भी प्याज का पानी है ये भी, इसको भी हम अच्छे तरीके से टमाटर का जो पानी है प्याज के साथ इसको मिक्स करके अब इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसालों में बहुत सिंपल मसाले करके जाएंगे। आप लोग अच्छे तरीके से रेसिपी को देखा करें, स्किप किए बगैर देखा करें ताकि कोई पार्ट मिस ना हो। एक चम्मच नमक का जाएगा, आधा चम्मच जाएगा हल्दी का और सुरख मिर्च जाएगी आधा चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और एक चीज़ और डालेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके अंदर, जिससे ये बहुत मज़े का टेस्ट इसका आएगा। अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए मसाला माशाल्लाह से हमारा फ्राई होना शुरू हो चुका है अच्छे तरीके से। जब इसके अंदर स्पाइसेस डाल दें तो इसमें पानी का हल्का सा हम छींटा लगाएंगे। इस पानी लगाने से अच्छे तरीके से टमाटर प्याज जो है वो गल जाएगा और मसाले भी नहीं जलेंगे। ये देखिए अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। अब इसी मसाले में हम इस पॉइंट पे आगे आलू डाल देंगे क्योंकि आलू जो है वो कच्चे हैं और अंडे बॉयल किए हुए हैं। अब आलू डालकर अच्छे तरीके से हमने मसाले में इसकी बुनाई करनी है। मसाला भी गलेगा और अच्छे तरीके से आलू भी गल जाएंगे। अब इसकी हम बुनाई करेंगे तकरीबन 5-6 मिनट तक आलू और मसाले की। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है और इसका जो जायका है वो बहुत मज़े का बनेगा। इस तरीके से आप लोग इसकी बुनाई करेंगे तो
और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का ज़रूर बटन प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर किया करें वीडियो को। और देखिए अब मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब मैं अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करके फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी है। और अब मैं आपको अंडा छीलने का एक ट्रिक बताती हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को। आपने इस तरीके से हमने कोई भी गिलास ले लेना स्टील का। अंडा मैंने छिलका अभी नहीं उतारा, तो इसका छिलका आसानी से कैसे उतरेगा, ये देखिए। गिलास रख कर आपने अच्छे तरीके से इसको घुमाना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका छिलका उतारेंगे। देखिए अच्छे तरीके से ये सारा इसका जो छिलका है वो हमें तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसका जो छिलका है वो अच्छे तरीके से सारी साइडों से उतर गया है। और बहुत आसानी से अंडा हमारा जो है छिलका उतार कर हम इसको, ये देखिए 1 सेकंड लगेगा इसका छिलका उतारने में और अंडा टूटेगा भी बिल्कुल नहीं। आपको ये ट्रिक पसंद आएगा तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि ये आपको ट्रिक कैसा लगा है। इसी तरीके से हमने सारे अंडे जो है वो छील लेने। ये देखिए एक बार फिर आपको मैं करके दिखाती हूँ। अंडा लिया और गिलास लिया, इस तरीके से आपने अंडे और गिलास को करना है और इसी तरीके से आपने इसको छील लेना है। ये देखिए इस तरीके से सारा अंडा जो है हमारा अच्छे तरीके से ये छिलका इसका उतार लेंगे हम। बस आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। बहुत आसानी से आपको जो अंडा छीलने की टेंशन, बाद लोग टूट जाता है, शिकायत करते हैं। और इस तरीके से बस आपने इसको छील लेना है। अब माशाल्लाह देखिए आलू अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर दी है, तकरीबन 4-5 मिनट लगाकर। बस आपने भी इसी तरीके से मसाला अच्छे तरीके से भूनना है। जितना मसाला अच्छे तरीके से बुनाई होगी मसाले की, उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा, हमारा शोरबे का जो टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरीके से आपने इसकी बुनाई करते जाना है। और टमाटर का भी सारा पानी जो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और ये भून चुके हैं अच्छे तरीके से। और प्याज भी हल्का सा हम इसके अंदर पानी का छींटा ऐड करेंगे। बिल्कुल ये देखिए 1 चम्मच के करीब, टेबल स्पून हल्का हल्का सा पानी लगाकर हमने मसाले को अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्योंकि प्याज जो है अच्छे तरीके से हमारा गल जाए, ऊपर बिल्कुल ना तैरे शोरबे में। बस प्याज अच्छे तरीके से भुनाई होगी तो अच्छा हमारा जो सालन वो बनेगा मज़ेदार। अब देखिए प्याज अच्छे तरीके से भुन चुका है, बुनाई इसकी हो चुकी है, पानी सारा जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। फोक की मदद से हल्का हल्का सा आप लोग इस तरह प्रेस कर दें ताकि जो मसाला इसके अंदर फ्लेवर चला जाए। ये देखिए इस तरीके से हम सारे अंडे ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसकी अच्छे तरीके से 1 मिनट तक हम बुनाई करेंगे अंडों को और आलूओं को डालकर। ये देखिए बस इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मैंने आपको बताया था, जिससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी, साबुत खुश्क धनिया और ज़ीरा साबुत है, इसकी पिसाई की हुई है मैंने। अब ये इसके अंदर ऐड करके अब इसको हम बस पानी ऐड कर देंगे, इसका शोरबा तैयार करेंगे। 2 गिलास मैं इसके अंदर पानी के ऐड करूँगी। आप लोग जितना पानी डालना चाहते हैं उस हिसाब से डाल दें। ये देखिए अब बस इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको पकने के लिए रखेंगे, एक जोश आएगा, फिर मैं हल्की आंच कर दूंगी, आपको चेक करवाऊंगी 5-6 मिनट के बाद। अब आलू और अंडे का सालन बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 7-8 मिनट तक मैंने इसको दम पे रखा हुआ था। माशाल्लाह इसका जो शोरबा अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसको बर्तन में डालती हूँ, आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी तरी भी बन गई है। आपने जब अच्छे तरीके से इसका जो पानी है वो बबल्स ये सारे ख़त्म हो जाए, फिर आपने इसको चेक करना है। फिर शोरबा जो अच्छे तरीके से तैयार होता है, तो इसको अब मैं डोंगे में डालती हूँ, फिर आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह आलू और अंडे का सालन बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।